श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर भाषा के अंतर्गत तृतीय स्कंद का 11वां अध्याय। ब्रह्मा जी के द्वारा सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार तथा रुद्र भगवान की रचना। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, जब ब्रह्मा जी को देवताओं तथा मनुष्यों को प्रकट करने पर भी शांति नहीं हुई, तब उन्होंने संसार का विस्तार बढ़ाने के लिए सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जो श्री नारायण जी के ही अवतार हैं, उनकी रचना की। इसके बाद इन चारों भाइयों से प्रजा का निर्माण करने के लिए कहा गया। ब्रह्मा जी की आज्ञा सुनकर इन चारों भाइयों के हृदय में यह ज्ञान प्रकट हुआ कि जो माता पिता, भाई आदि श्री नारायण का भजन करने में बाधक हों, उनको अपना हितैषी नहीं जानना चाहिए। इसलिए हम लोग प्रजा की रचना नहीं करेंगे। यह विचार कर उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, हम आपसे यह वरदान मांगते हैं कि हम हमेशा 5 वर्ष के ही बने रहें। हमारा हृदय काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि के वशीभूत ना हो। हम कभी इंद्रिय सुखों की इच्छा ना करें। हमें कभी भी युवावस्था और वृद्धावस्था ना व्यापे। यदि हम लोग हमेशा 5 वर्ष की अवस्था के ही बने रहेंगे तो हमारी इंद्रियां विषय भोग तथा सांसारिक माया मोह की तरफ आकर्षित न होंगी। हम लोग श्री हरि का भजन एवं ध्यान करना चाहते हैं, इसलिए आप हमको संसार के जीवों की रचना करने की आज्ञा ना दीजिए, क्योंकि अगर हम जीवों की रचना में लग गए तो भगवान श्री हरि का भजन नहीं कर सकेंगे। उन चारों भाइयों के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि तुम लोगों की आयु सदा 5 वर्ष की ही बनी रहेगी और समस्त इंद्रियां तुम्हारे वश में रहेंगी। परंतु तुमने जो मेरी आज्ञा को टालकर प्रजा की रचना करना अस्वीकार कर दिया, यह बड़ा ही अनुचित किया। इतनी बात कहकर ब्रह्मा जी के हृदय में अपने पुत्रों द्वारा आज्ञा उल्लंघन करने के कारण क्रोध प्रकट हुआ। उसी समय उनकी दोनों भुहों के बीच से एक श्याम तथा रक्त वर्ण के पुरुष की उत्पत्ति हुई और वह पैदा होते ही रोने लगा। तब ब्रह्मा जी ने उससे रोने का कारण पूछा। तब उस पुरुष ने यह उत्तर दिया कि आप मेरा नामकरण कर मुझे कोई काम बताइए। यह सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर बोले, तूने पैदा होते ही रुदन किया है, इसलिए तेरा नाम रुद्र होगा। तू प्राणियों की रचना कर और समस्त देवताओं में उत्तम बनकर संसार में निवास कर। सांसारिक प्राणी तुझको शिव, शंकर, महादेव इत्यादि बहुत नामों से पुकारेंगे। ब्रह्मा जी का यह आदेश सुनकर रुद्र ने काम, क्रोध, लोभ तथा अहंकार से भरकर राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच आदि की रचना की। परंतु उस सृष्टि रचना को देखकर भी ब्रह्मा जी को संतोष नहीं हुआ। तब वे बोले, हे रुद्र, तेरी रचना क्रोध से हुई है, इसलिए जब तक तेरे हृदय में सतोगुण का निवास ना होगा, तब तक तेरे द्वारा प्रकट किए हुए सभी प्राणी अधर्मी ही रहेंगे। इसलिए तू पहले जाकर तपस्या कर। उस तपस्या के कारण जब तेरे तमोगुणी स्वभाव नष्ट हो जाएंगे और उसे सतोगुण की प्राप्ति हो जाएगी, तब तुम उस सतोगुण द्वारा प्रजा की रचना करना। तपस्या करने से तुझे भगवान नारायण के दर्शन भी हो जाएंगे। ब्रह्मा जी के यह वचन सुनकर रुद्र ने सृष्टि रचना को बंद कर दिया और तपस्या के लिए चले गए। ये था तृतीय स्कंद का 11वां अध्याय। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। राधे राधे।